मित्रों राम राम। मैं राजन पांडे आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दी राजन पांडे शो में। मित्रों, आप सबको सूचना मिल ही गई होगी कि राहुल गांधी जी को सुप्रीम कोर्ट से एक सुप्रीम राहत मिल गई है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं मोदी सरनेम को लेकर उन्होंने जो एक बहुत ही विवादित बयान दिया था जोशो खरोश में। और खास तौर पे देखिए, अब वो किसको टारगेट कर रहे थे, इट्स वेरी मच क्लियर टू एवरीवन। परंतु उन्होंने इन जनरल ही वो बात कह दी थी कि जो मोदी सरनेम, अब ठीक है, वो उसको हम बार बार रिपीट ना करें, उतना ही बेहतर है। खैर साहब, उनसे सेशन कोर्ट में भी एक मैं तो ये कहूंगा कि मनुहार किया गया था कि साहब आप माफी मांग लें, बात खत्म हो जाएगी। मगर राहुल गांधी जी, जैसा कि वो चीख चीख कर अपने भाषणों में, बयानों में बोलते हैं कि मैं राहुल गांधी हूं, राहुल सावरकर नहीं, तो उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। चाहे वह सेशन कोर्ट गुजरात हो या फिर हाई कोर्ट गुजरात हो, उन्होंने माफी मांगने से इनकार किया। उनकी सजा 2 साल की जो है वह यथावत थी, जिसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। और आज की डेट 4 अगस्त की डेट फिक्स थी कि जिस पर सुनवाई होनी थी। और इसमें उनको बहुत सुप्रीम राहत मिल गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोष सिद्धि पर ही रोक लगा दी है। दोष सिद्धि पर रोक लगना मतलब ऑलमोस्ट आप यूं कह लीजिए कि उनकी सजा पर ही रोक लग गई। और सजा पर रोक लग गई तो उनकी सांसदी भी बहाली हो जाएगी। देखिए, वैसे आप माने या ना माने, संसद उनको मिस अवश्य कर रही थी। और खास तौर पे अभी जब दिल्ली ऑर्डिनेंस आया हुआ था, सबके भाषण सबने सुने, बट द वन स्पीच दैट वाज मिसिंग वाज ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। तो चलिए साहब, अब कांग्रेसियों के लिए तो मैं ये कहूंगा कि यह खबर किसी संजीवनी से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, आने वाले समय में अब हम इसके मायने क्या निकलेंगे, हम यह देखते हैं। अगर आप सही से देखें तो राहुल गांधी थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको एक एज मिल जाती है इस फैसले के आने के बाद, कि वे जो कहते हैं और जो कहते हैं या बोल जाते हैं, वे फिर पलटते नहीं हैं। हालांकि देखिए, कुछ मुद्दों पर चौकीदार वाला अगर आपको एपिसोड याद हो, राफेल वाला एपिसोड याद हो, तो उन्होंने माफी मांग ली थी और मामले का पटाक्षेप हो गया था। परंतु इस बार ऐसा क्या था कि राहुल गांधी ने स्पष्ट मना कर दिया था कि वे माफी नहीं मांगेंगे। क्योंकि देखिए, एक तो इससे उनकी जो स्थिति है वह कमजोर होती जा रही थी। ऑलमोस्ट यू कैन से लाइक केजरीवाल जी, कि जिसको जो बोलना है वे बोल जाएंगे, जिसको जो आरोपित करना है आरोप मढ़ देंगे, वे सब कुछ कर देंगे। उसकी जितनी भी मिट्टी पलीत करनी है मिट्टी पलीत कर देंगे। उसके बाद जब सामने वाला कोर्ट में जाएगा और मानहानि का केस करेगा, तो वह तुरंत उनकी जेब में रखा हुआ पहले से लिखित हुआ माफीनामा सिर्फ समय और नाम बदल के, तारीख बदल कर वे सामने वाले को थमा देते हैं और मामले का पटाक्षेप हो जाता है। ऑलमोस्ट ऐसे ही होता आया है। तो राहुल गांधी जी कम से कम अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जो एक ठप्पा लगा हुआ है, तो कम से कम उससे तो बच ही गए। अब ठीक है, मामला चलता रहेगा, केस चलता रहेगा, सुनवाई होती रहेगी। परंतु एक जो राजनैतिक रूप से जो जिसको कांग्रेस भुनाना चाहेगी, अब कांग्रेस पूरे उग्रता के साथ अब आगामी जितने भी विधानसभा चुनाव हैं, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो, वहां पर इस बात को लेकर राहुल गांधी को एज ए वीर योद्धा प्रेजेंट करने वाली है कि हमारे पास एक ऐसा लीडर है जो बिल्कुल भी किसी से नहीं डरता, किसी भी मतलब अब आप लोग सिर्फ समझ सकते हैं कि अब देखिए, अब मामला हालांकि मतलब थोड़ा सा मुझे कहने में भी वो लग रहा है, मैं किसी के विवेक पर प्रश्न नहीं लगाऊंगा, परंतु जिस प्रकार से वोटर्स के मन में यह बैठाने की बात की जाएगी कि उन्होंने ऑलमोस्ट स्वाधीनता आंदोलन में
अपने जो भी उन्होंने वक्तव्य दिए थे और जो भी कर्म किया था उसके लिए उनके उन पर ट्रायल चलाया जा रहा था और उन्होंने उसके लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया। आप देख लीजिएगा, मोर और लेस इक्विवेलेंट टू दैट ही रहेगा कि ही विल बी प्रोजेक्टेड एज मोर नथिंग लेस देन ए फ्रीडम फाइटर। और मे बी कि हो सकता है कि इसको जोड़ दिया जाए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से भी जोड़ दिया जाए कि अब देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जय हुई, फिर चाहे वो किसी एक वर्ग विशेष को कुछ बोलने को लेकर या कलंकित करने जैसा प्रयास हो, जैसा भी है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अगर राहत दे दी है तो कांग्रेस इज गोइंग टू मेक मोस्ट ऑफ इट, इतना तो श्योर है। और भाजपा के लिए जरूर अवश्य सामने फिर से राहुल गांधी एक बहुत बड़े प्रतिद्वंदी बन के उभरेंगे, स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस के पास अभी फिलहाल ऐसा कोई मास लीडर अदर देन सोनिया गांधी एंड प्रियंका गांधी कोई भी नहीं है कि जो सॉरी अपने बूते एक रिस्पेक्टेबल फिगर, मेरा मतलब है कि 50 ऑलरेडी उन लोग अभी भी हैं, तो उस टैली को डबल से या 120 125 के आसपास भी ले जा सके। तो जो डिपेंडेंसी है कांग्रेस की वो अभी भी गांधी परिवार पर इस हद तक है कि अनटिल एंड अनलेस कोई गांधी परिवार का कोई चेहरा सामने से लीड ना कर रहा हो तब तक उनके लिए हमेशा एक मुश्किल की स्थिति बनी ही रहती है। ठीक है, अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उनका अपना एक होल्ड भी है, परंतु वे जितना प्रभावी हिंदी बेल्ट और दूसरे स्टेट्स में होने चाहिए फिलहाल तो अभी ऐसे नहीं नजर आता। अब आगे अवश्य वे अपने आप को कितना प्रभावी बना पाएंगे और किस प्रकार से कांग्रेस को सीट दिला पाएंगे, ये तो अब मैं तो अब ये कहूंगा कि राहुल गांधी जी की मदद से शायद है कि उनको एक मेडल अवश्य बनता है कि 120 प्लस के करीब स्कोर कार्ड में तो दिखना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूं, मैं पुनः रिपीट करता हूं कि प्रियंका गांधी जी, देखिए सोनिया गांधी जी आज अपनी उम्र के चलते या अपने स्वास्थ्य के चलते उस प्रकार से सक्रिय राजनीति में नहीं आ पा रही हैं। ऐसी स्थिति में गांधी परिवार का फिर बसती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा जी। तो राहुल गांधी जी को जिस प्रकार से सोनिया गांधी जी ने पैम्पर करके आगे बढ़ाया है, तो अब वे नहीं चाहती, वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि उनकी वह सारी मेहनत जो राहुल गांधी जी के लिए उन्होंने की है वह किसी भी प्रकार से ओवरशैडोड हो जाए। ठीक है, प्रियंका गांधी वाड्रा जी भी उनकी अपनी बेटी हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, परंतु जो मेहनत कांग्रेस ने सोनिया गांधी जी ने राहुल गांधी पर की है वह फिर आप ऐसा मान के चलें कि सबसाइड हो जाएगी। इसलिए राहुल गांधी जी का इस फैसले से, ठीक है, अभी दो सिद्धि पर रोक लगी है और उनकी सजा पर रोक लगी है, एक मैं बोलता हूं कांग्रेस के लिए तो एक संजीवनी बूटी जैसा काम करेगा। देखिए अभी चुनाव भी होने हैं, चाहे फिर वो राजस्थान हो, जैसे जो मैं स्टेट्स गिनाया मैंने, वहां पर राहुल गांधी जी की एब्सेंस, अब ऐसा नहीं है कि तुरंत सजा पड़ जाती और वो जेल चले जाते, में भी एक रिव्यू पिटिशन डाली जाती और मामला थोड़ा और आगे जाता, परंतु जो एक क्राउड पुलिंग जिसको बोलते हैं, भीड़ वाला जो नेता जो भीड़ जुटा सके, वह राहुल गांधी की एब्सेंस में कांग्रेस के लिए थोड़ा सा मुश्किल अवश्य प्रतीत हो रहा था, जिसका इस फैसले ने, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने अब वह कमी पूरी कर दी है। तो पूरा विश्वास है कि राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, सब जगह पर नजर आएंगे। अपनी भीड़ को अगर वे वोट में कन्वर्ट कर सकें तो कांग्रेस के लिए तो यह एक विन विन सिचुएशन रहेगी। और बाकी अब देखते हैं कि अब वो संसद में कब बोलेंगे, यह देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि इस पूरे मॉनसून सत्र में अगर किसी, मैं जैसे पहले बताया कि सभी कांग्रेस लीडर्स की स्पीचेस सुनी, अधीर रंजन जी हों, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, शशि थरूर जी हों, और भी नेतागण बोले, परंतु राहुल गांधी जी समवेयर ही वॉज मिसिंग। चलिए साहब, तो जो वैक्यूम क्रिएट हो गया था, आई विल से कि पार्लियामेंट में
वह पूरा हो जाएगा और राहुल गांधी जी की वापसी हो जाएगी। चलिए, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आगे फिर मिलते हैं। संवाद पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।